प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पाठ संख्या 27 में निबंध लेखन अर्थात ऐसे राइटिंग की। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नि और बंध यह दोनों मिलाकर बनाते हैं निबंध। और निबंध का क्या अर्थ है? ठीक से बंधा हुआ, सुसंगठित अथवा सुव्यवस्थित। बच्चों, विचारों को सही क्रम में लिखना, भावों को ठीक तरह से प्रकट करना, उन्हें एक संबंधित रूप में प्रस्तुत करना ही निबंध है। तो बच्चों, निबंध के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले होते हैं विचारात्मक निबंध। विचार प्रधान, इसके अंदर आपको एक ऐसा विषय दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने अपने विचार प्रकट करने हैं। जैसे कि आप बिजली के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से बिजली बचाई जा सकती है। उसी के अलावा टेलीविजन कितना देखना चाहिए, कम देखना चाहिए, अधिक देखना चाहिए, ये सब आपके विचारों पर आधारित रहेगा। उसके बाद है वर्णनात्मक निबंध। वर्णन प्रधान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में उसका विवरण मांगते हुए निबंध। फिर आते हैं भावात्मक निबंध, भाव प्रधान निबंध। अब बच्चों, यह थे निबंध के प्रकार। अब आइए बात करते हैं निबंध के अंगों की। किसी भी निबंध में हम 2 या 3 से अधिक अनुच्छेद लिखते हैं, तो हम उन अनुच्छेदों में किस प्रकार से अपने भाव प्रकट करते हैं। सबसे पहले तो आती है भूमिका अथवा उपक्रम, जिसे इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके द्वारा हम विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट परिचय प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आती है विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर। इसके अंदर जो विषय है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करते हैं। और सबसे अंत में आता है उपसंहार, जिसके कंक्लूजन भी कहते हैं। निबंध का समापन उपसंहार द्वारा होता है। अब बच्चों, बात करते हैं कि निबंध लिखने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए एक साथ इन बातों को पढ़ते हैं। 1. निबंध किस विषय में लिखा जाए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। 2. विषय के आधार पर अपने विचारों को परिपक्वता पूर्ण ढंग से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। 3. निबंध के प्रारंभ को शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी उक्ति या कविता का प्रयोग करना चाहिए। 4. निबंध की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। 5. निबंध शब्द सीमा के अंदर ही पूर्ण करना चाहिए। 6. अपने भावों एवं विचारों को अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त करना चाहिए। 7. निबंध के बीच बीच में विद्वानों द्वारा कही बातों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। 8. विषय से संबंधित समस्त वस्तुओं पर विचार प्रस्तुत करना चाहिए। 9. विराम चिन्हों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 10. निबंध के अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो बच्चों, इन बातों का ज्ञान होने के बाद आइए हम उदाहरण रूपी एक निबंध एक साथ पढ़ते हैं। मेरा प्रिय लेखक प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ लम्ही में, उपन्यास सम्राट कहाए, रंग भूमि गोदान गबन, निर्मला रचे साहित्य सजाए। 2 बैलों की कथा, लाटरी, ईदगाह, शतरंज खिलाड़ी, शेक्सपियर से तुलना होती, प्रेमचंद जन जन को भाई। भूमिका, हिंदी साहित्य के इतिहास में अनेक साहित्यकार हुए हैं। उन साहित्यकारों में प्रेमचंद का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इनकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक शेक्सपियर से की जाती है। प्रेमचंद केवल इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। कलम का सिपाही, समाज में फैली कुरीतियां, भेदभावों
अव्यवस्थाओं आदि विषयों को इन्होंने अपनी कलम द्वारा जन जन तक पहुंचाया और समाज में जागरूकता पैदा की। इसलिए इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों कहानियां, उपन्यास आम आदमी की कहानी कहते हैं। ये साधारण जनता से इस तरह जुड़े थे कि उनके जीवन की एक एक घटना व परिस्थिति को इन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वे सभी पुस्तक पढ़ते समय पाठक की आंखों के समक्ष सजीव हो उठते हैं। जीवन। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता डाकखाने में साधारण पद पर कार्य करते थे। पिता की मृत्यु के बाद छोटी उम्र में ही परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने स्नातक बीए की परीक्षा पास करके प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नौकरी प्राप्त कर ली। इनका विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था। प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना आरंभ किया। इसके पश्चात प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। 1920 में ये गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सरस्वती प्रेस की स्थापना करके हंस नामक पत्रिका निकाली। नौकरी छोड़ने के पश्चात ये संपूर्ण रूप से साहित्य रचना में जुट गए। 8 अक्टूबर 1936 को तपेदिक टीबी से ग्रस्त होने व धन के अभाव में ढंग से इलाज न करवा पाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। उपसंहार। आज भी इनके द्वारा लिखा गया साहित्य प्रेरणा प्रदान करता है। साधारण मनुष्य की आशाओं, समस्याओं, समाज में फैली विषमताओं आदि पर जितना प्रेमचंद ने लिखा है उतना किसी अन्य लेखक ने नहीं लिखा है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियां मानसरोवर नामक ग्रंथ में संकलित हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला आदि इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। प्रेमचंद का नाम सदैव हिंदी साहित्य के इतिहास में आदर व सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा तथा हमें सदा प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। बच्चों, इसी तरह से आपकी पुस्तक में कई उदाहरण दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वयं उनका अध्ययन अवश्य करेंगे, जिससे आपकी निबंध लिखने की कला का बहुत निखार होगा। आज की कक्षा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद।